जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू इंडिया इन 1947 क्या है ट्रांसफ़र ऑफ पावर की कहानी। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास में कैसे आया सेंगोल, और फिर वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास में कैसे आया सेंगोल, और फिर इसको कैसे नए संसद भवन में स्थापित किया। तो वीडियो के आखिर तक दोस्तों बने रहिए। सेंगोल की कहानी जानने से पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, जिससे आप लोगों को वास्तविक कहानी समझ में आएगी कि हाँ वाकई क्या है सेंगोल की कहानी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व व पश्चात भी भारतीय राजनीति में केंद्रित व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। उन्होंने 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपने निधन तक भारत का शासन किया। अब आते हैं सेंगोल की कहानी पर। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है मौर्य काल, गुप्त काल और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल को प्रयोग किए जाने की बात कही गई है। ऐसा कहा जाता है कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल किया था, ब्रिटिश से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन करना चाहिए। इस सवाल ने नेहरू को वायुव्रत स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालाचारी उर्फ राजा जी से परामर्श करने के लिए प्रेरित किया। राजा जी ने चोलकालीन समारोह का प्रस्ताव दिया, जहां एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण उच्च पुरोहितों की उपस्थिति में पवित्रता और आशीर्वाद के साथ पूरा किया जाता था। राजा जी ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में शैव संप्रदाय के धार्मिक मठ तिरुवावट्टुतुरे अधिनम से संपर्क किया। तिरुवावट्टुतुरे अधिनम 500 वर्षों से अधिक पुराना है और पूरे तमिलनाडु में 50 मठों को संचालित करता है। अधिनियम के नेता ने तुरंत 5 फीट लंबाई के सेंगोल को तैयार करने के लिए उस समय के सुप्रसिद्ध चेन्नई के सुनार भूमिद्धि बंगारू को नियुक्त किया। भूमिद्धि बंगारू ने सेंगोल तैयार करके अधिनियम के प्रतिनिधि को दे दिया। अधिनियम के नेता ने वह सेंगोल पहले लॉर्ड माउंटबेटन को दिया, फिर उनसे लेकर 15 अगस्त की तारीख 1947 के शुरू होने से ठीक 15 मिनट पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। एक लोकप्रिय पुस्तक है जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट में लेखकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 2 हिंदू सन्यासी एक प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू को स्वर्ण राजदंड यानी कि सेंगोल सौंपने आए थे। तो दोस्तों, इस कहानी में कितना सच है और जो अभी मैंने बताया उसमें जो अभी मैंने बताया लॉर्ड माउंटबेटन में, वो कहानी हकीकत है। यही कहानी भारत सरकार द्वारा चलाई गई। जो ये 2 सन्यासियों वाली कहानी है, ये कितनी सही है कितनी गलत है इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ एक नॉलेज के तौर पे आपको बता दिया। अब आते हैं इस कहानी को थोड़ा आपको संक्षिप्त में हम समझाते हैं। जैसे ही भारत की स्वतंत्रता निकट आई, जवाहरलाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य दिग्गजों ने कई धार्मिक समारोह में भाग लिया, जो प्रारंभिक राष्ट्र के लिए अच्छी तरह से बढ़ने की मांग की और इस प्रक्रिया में कई उपहार प्राप्त किए। ऐसे ही एक अवसर प्राप्त हुआ। 14 अगस्त को नेहरू को उनके घर पर थिरुवट्टुथुराई अधिनम मठ के दूतों द्वारा सेंगोल भेंट किया गया। लेकिन इस घटना का सामाजिक क्षेत्र में कोई महत्व नहीं है, नगरीय कहानी है। वास्तविकता तो यह है कि 2023 में नई संसद के उद्घाटन में सेंगोल चर्चा में आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे नए संसद भवन में स्थापित किया गया। लेकिन सेंगोल इससे पहले इलाहाबाद संग्रहालय में रखा था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपहार में दी गई गोल्डन स्टिक के रूप में लेबल किया गया था और बाद में 4 नवंबर 2022 राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया। फिर प्रधानमंत्री के कर कमलों से इस सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे ये जो बता रहे हैं वृद्ध व्यक्ति, ये हैं भूमिद्धि, जिन्होंने सेंगोल का निर्माण किया था। और ये वही एक व्यक्ति हैं जो सेंगोल को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया तो अभी तक ये उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं कि हमारा जो नवीन संसद भवन का निर्माण हुआ है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं, और आज के समय के अकॉर्डिंग आने वाले 150 वर्षों की ज़रूरतों को देख के इस संसद भवन का निर्माण किया गया है। तो संसद भवन में क्या क्या चीज़ें हैं, कितना खर्च आया है और कितने दिनों में बना है,
आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। हमारा नया संसद भवन विशाल और विस्तार से संपूर्ण है। हमारा नया संसद भवन में लोकसभा सीटें 545 और राज्यसभा सीटें 245। हमारे नए संसद भवन का निर्माण हमारे भारत की सत्य सनातन प्रतिष्ठा को दिखलाती है। हमारा नया संसद भवन 130 करोड़ भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। ये दोस्तों जानते हैं कि नए संसद भवन में कितना खर्च आया है। नई इमारत को बनने में लगभग 970 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस 4 मंजिला इमारत में 1224 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। एक सरकारी बयान के मुताबिक इस नए ढांचे को त्रिकोणीय आकार का और आत्मनिर्भर भारत के नज़रिए से बनाया गया है। आज़ादी के बाद पहली बार संसद भवन बनने का एक ऐतिहासिक मौका भी है। साथ ही 2022 में आज़ादी के 75वें सालगिरह पर न्यू इंडिया के विजन को भी बताता है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए संसद भवन की संरचना 3 विषयों पर आधारित है। पहला राष्ट्र फूल यानी कि कमल, दूसरा राष्ट्र पक्षी यानी कि मोर और तीसरा राष्ट्र पेड़ यानी कि बरगद। जहां राष्ट्र फूल की हम बात करें तो कमल राज्यसभा को दर्शाता है, तो वहीं राष्ट्र पक्षी की बात करें मोर लोकसभा को दर्शाता है और राष्ट्र पेड़ की हम बात करें बरगद सेंट्रल लॉन्ज को दर्शाता है। इसके अलावा इमारत की छतों पर फ्रेस्को पेंटिंग, दीवारों पर श्लोकों का वर्णन और स्ट्रक्चर राष्ट्र प्रतीक चिन्ह भी है। स्ट्रक्चर पर राष्ट्र प्रतीक चिन्ह भी है। नए संसद की सबसे बड़ी विशेष बात संविधान हॉल है। ये भवन के बीचों बीच बना हुआ है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा है। कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। नए संसद भवन में अहम कामकाज के लिए ऑफिस बनाए गए हैं जो हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं। कैफ़े, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के तमाम कमरों में भी हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। नए संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है। नए संसद भवन की लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज़्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। वहीं नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। नया संसद भवन नए भारत की नई पहचान है। नए संसद भवन में हाईटेक सिक्योरिटी डिस्प्ले, कैमरा, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल, कमांड सेंटर हाईटेक सिक्योरिटी को दर्शाता है। हाईटेक सिक्योरिटी के साथ साथ यह संसद सत्य सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और परंपरा को भी दर्शाता है। इस संसद भवन में सत्य सनातन धर्म के रीति रिवाज, प्राचीन रीति रिवाज और श्लोक वर्णन किए गए हैं। इस नए संसद भवन में सत्य सनातन धर्म की जो मूल चीज़ें हैं, जो मूल विशेषताएं हैं, उनको दर्शाया गया है। उनके श्लोक दर्शाए गए हैं और प्रतिरूप चित्र बनाए गए हैं, जिससे सत्य सनातन धर्म के बारे में इंसानों को और जानकारी मिल सके और जागृति हो सके। संविधान हॉल में संविधान पुस्तक रखी गई है। तो दोस्तों वह खूबसूरत पल आ ही जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के मौके पर नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास सेंघोल स्थापित करते हैं। सेंघोल की स्थापना पूरे हिंदू रीति रिवाज प्रार्थनाओं के साथ में की गई थी। सेंघोल की स्थापना के समय नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला भी थे। सेंघोल की स्थापना हमारे भारत का ताकत और हमारे भारत का गौरव दर्शाती है। सेंघोल की स्थापना हमारे भारतवर्ष का नया आगाज़ है और विश्व गुरु की राह में नया कदम है। सेंघोल की स्थापना से हमारे विश्व का, हमारे भारत का एक नई पहचान बनेगी।
सिंगोल की स्थापना से भारतवर्ष की संस्कृति विश्व विख्यात होगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अपने तक ही मत सीमित रखिए, अपने दोस्तों यारों और अपने घर तक पहुंचाइए और भारत देश के बारे में बताइए कि हमारा देश क्या है, हमारे देश में क्या हुआ है और हमारा देश कितनी उन्नति की राह पर है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। आपको अगली नई